नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 415 अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 374 में है। कन्विक्शन का मतलब जिससे सज़ा हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में अपील कहाँ पर लाई करेगा? देखिए, जनरली हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल हेल्ड नहीं किया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट भी ट्रायल हेल्ड कर सकता है। उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होगा, ठीक है। अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में अगर हाई कोर्ट के पास ट्रायल हो रहा है, हाई कोर्ट में ट्रायल हो रहा है और किसी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया है, सज़ा दे दिया गया है, उसे दोषी मान लिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो पर्सन होगा वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में। ये था प्रोविज़न अगर हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जाता है। दूसरा प्रोविज़न है, दूसरा सिचुएशन है कि हाई कोर्ट के अलावा दूसरे कोर्ट के द्वारा ट्रायल हेल्ड किया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं सेशंस जज के द्वारा या एडिशनल सेशंस के द्वारा ट्रायल हेल्ड किया जा रहा है, या कोई भी अदर कोर्ट के द्वारा जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट इम्पोज किया गया है 7 साल से अधिक, ठीक है। 3 सिचुएशन है, या तो सेशंस जज के द्वारा कन्विक्ट किया गया है, या एडिशनल सेशंस जज के द्वारा कन्विक्ट किया गया है, या कोई भी अदर कोर्ट के द्वारा जहां पर 7 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट इम्पोज किया गया है। ऐसे सिचुएशन में वो जो कन्विक्ट है, जो पर्सन है, वो अपील करेगा हाई कोर्ट में। देखिए, पहला सिचुएशन हम लोग देख लिए कि अपील कब सुप्रीम कोर्ट में लाई करेगा। दूसरा सिचुएशन भी हम लोग देख लिए कि अपील कब हाई कोर्ट में लाई करेगा। अब तीसरा सिचुएशन देखते हैं कि अपील कब कोर्ट ऑफ सेशन में लाई करेगा। तो कोर्ट ऑफ सेशन में 3 अलग अलग सिचुएशन आता है कि कब कोर्ट ऑफ सेशन में अपील। पहला सिचुएशन है कि किसी भी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास के द्वारा, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर सकता है। ये न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है, लेकिन सीआरपीसी में इसके अलावा भी है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा भी अगर कन्विक्ट किया जा रहा है एक्यूज्ड को, तो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लाई करेगा। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन जज का कंसेप्ट हटा दिया गया है, इसीलिए प्रोविज़न भी नहीं है। केवल प्रोविज़न है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के द्वारा कन्विक्ट किया जाता है तो अपील लाई करेगा कोर्ट ऑफ सेशन में। अगला सिचुएशन है सेक्शन 364, जो कि टाइटल है प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सिवियर। तो सेक्शन 364 के अंदर में अगर सेंटेंस किया जाता है, सज़ा दिया जाता है, तो भी कोर्ट ऑफ सेशन में ही अपील। थर्ड सिचुएशन है सेक्शन 401। सेक्शन 401 का टाइटल है ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन। अगर सेक्शन 401 के तहत में किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में ऑर्डर किया जाता है या सेंटेंस पास किया जाता है, यानी सज़ा दिया जाता है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में भी कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लाई करेगा। तो ये 3 ब्रीफली बता देते हैं, ये तीनों सिचुएशन कब कोर्ट ऑफ सेशन में लाई करेगा। अगर कन्विक्ट किया गया है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के द्वारा, तो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील जाएगा। या सेक्शन 364 के अंदर में ऑर्डर पास किया गया है, या सेक्शन 401 के अंदर में ऑर्डर पास किया गया है, तो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लाई करेगा। हाई कोर्ट में अपील लाई करेगा 3 सिचुएशन में, अगर ट्रायल हेल्ड किया गया है सेशन जज के द्वारा या एडिशनल सेशन जज के द्वारा या कोई भी अदर जज के द्वारा जहाँ पे सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट पास किया गया है 7 साल या उससे अधिक के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई करेगा अगर हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया गया है तो। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 के तहत में अगर सेंटेंस पास किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर अपील में जाया जाता है एक्यूज के द्वारा, तो वो अपील को 6 महीने के अंतर्गत में 6 महीने में डिस्पोज करना होगा। सेक्शन 64 है पनिशमेंट फॉर रेप, 65 पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, 66 पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, सेक्शन 67 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, सेक्शन 68 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन ऑथोरिटी, सेक्शन 70 गैंग रेप, सेक्शन 71 पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। एक सिचुएशन आता है जो कि आपको किसी भी सेक्शन में मेंशन नहीं होगा। सिचुएशन ऐसा है कि मान लेते हैं 2 पर्सन या 2 से अधिक पर्सन है जो कि एक्यूज्ड है,
जिसमें से केवल एक जाता है एक अपील में और दूसरा अपील में नहीं जाता है। तो जो पर्सन एक अपील में जाता है उसे एक्विट कर दिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो अपील में नहीं गया है तो क्या उसे भी छोड़ दिया गया जाएगा या उसे सज़ा मिलेगी, क्या होगा? ये सिचुएशन किसी भी सेक्शन में आपको मेंशन नहीं है। तो इसका आंसर कोर्ट के द्वारा दिया गया है 2005 में इन द केस ऑफ अंजुलुस दुंगदुंग वर्स। इस केस में एक कन्विक्ट के द्वारा अपील प्रीफर किया जाता है, दूसरे कन्विक्ट के द्वारा अपील प्रीफर नहीं किया जाता है। जो कन्विक्ट अपील प्रीफर करता है उसे एक्विट कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, मान लिया जाता है कि वो दोषी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दूसरा कन्विक्ट है जो कि अपील में नहीं गया है, हालांकि उसे कन्विक्ट कर दिया गया है, सज़ा दे दी गई है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो अपील में गया है उसे अगर एक्विट कर दिया जाता है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली एक्विट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अगेंस्ट में सेम केस बनाया हुआ है। एक क्वेश्चन उठता है कि वेदर हाई कोर्ट हैज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, क्या हाई कोर्ट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है अपील की गवर्नमेंट को अपील में जाना चाहिए, क्या हाई कोर्ट ये एडवाइस कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कोर्ट के द्वारा दिया गया 2003 में इन द केस ऑफ द्वारका दास वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पास कोई भी किसी भी प्रकार का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट के पास अपना खुद का एजेंसी है, खुद के लोग हैं, लीगल एडवाइजर्स हैं जो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, एड करेगा। स्टेट के द्वारा अपील फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, क्या मेथोडोलॉजी होगा, वो स्टेट के पास ऑलरेडी है। हाई कोर्ट के पास कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि हाई कोर्ट डायरेक्टिव इशू करे कि स्टेट को कैसे अपील में जाना है या एडवाइस करे कि स्टेट को अपील में जाना है। अगर हाई कोर्ट एडवाइस करता है या डायरेक्ट करता है कि स्टेट को अपील में जाना चाहिए तो इसे माना जाएगा, इसे कहा जाएगा कि हाई कोर्ट के द्वारा एक्सेसिव यूज़ ऑफ जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया गया, यानी वो जुरिस्डिक्शन जो कि है नहीं, हाई कोर्ट के पास नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने उस जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया गया है, इसी को कहा जाएगा कि हाई कोर्ट ने एक्सेसिव यूज़ ऑफ जुरिस्डिक्शन किया है। एक और सिचुएशन अराइज होता है, मान लेते हैं कंप्लेनेंट का जो एडवोकेट है वो एडवोकेट बाद में जज बन जाता है और जज बनने के बाद कन्विक्ट कर देता है एक्यूज्ड को उस पार्टिकुलर केस में, तो यहाँ पर क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन को डील किया गया है कोर्ट के द्वारा इन द केस ऑफ 1999। केस का नाम है अकीला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में जो जज होते हैं, जज के द्वारा क्रिमिनल अपील को डिस्पोज कर दिया जाता है और ये जज बनने से पहले एडवोकेट थे कंप्लेनेंट के। तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे कहा जाएगा जो एक्यूज्ड था मर्डर के लिए उसे कन्विक्ट किया गया, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया, हटा दिया, उस ऑर्डर को ख़त्म कर दिया गया।